Students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to discuss about the p block element next topic, and our topic is oxygen family, the chemical trends of oxygen family. In this video we will discuss about one or two chemical trends, and other video we will discuss the all trends of oxygen family. तो स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट. स्टूडेंट वीडियो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को. तो स्टूडेंट पहला ट्रेंड हमारा चलता है ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है आपकी, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं. पिछले वाला जो हमने ग्रुप पढ़ा था 15 ग्रुप, उसमें हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं. तो स्टूडेंट हम प्रॉपर्टीज जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सारी. ठीक है, इसके अंदर मैं आपको डीपली नहीं बताऊंगी. डीपली देखना है तो आप पहले पिछला ग्रुप जो है वो अच्छे से कीजिए. तो देखो ऑक्सीजन जो है आपका, ऑक्सीजन की बात करते हैं हम. ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो आपका मोस्टली शो करता है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? -2 ऑक्सीडेशन स्टेट करता है शो. लेकिन इसके अंदर एक्सेप्शनल है. ठीक है, ऑक्सीजन मोस्टली तो शो करता है -2. ठीक है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, तो इसके अंदर एक्सेप्शन केस हैं. ठीक है, तो एक्सेप्शन केस कौन कौन से हैं वो एक्सेप्शन केस मैं आपको बता देती हूँ. जब हम बात करते हैं पर ऑक्साइड की, ठीक है, जैसे H2IO2. ठीक है, तो ये आपकी एक्सेप्शनल केस है. यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होती है? -1 होती है. ठीक है, लेकिन जो ऑक्सीजन है उसकी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है. लेकिन एक्सेप्शनल केस में यहाँ पर ये पर ऑक्साइड के केस में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि फ्लोरीन के कंपाउंड हो गए तो वहां पर ये +2 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है. तो इस हिसाब से ऑक्सीजन जो है आपका, ऑक्सीजन की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई? -2 +2 -1 +1. ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करती हूँ फ्लोरीन की, यहाँ पर आप इसको शो निकाल के देखोगे -1 ही निकलेगा. अगर बात करते हैं हम O2F2 की, तो यहाँ पर निकाल के देखते हैं तो देखो 2x -2 एंड x गोज टू +1. तो यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है. अगर बात करते हैं OF2 की, तो यहाँ पर आपका x -2 एंड x गोज टू +2. ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करता है. ये तो बात हुई आपकी ऑक्सीजन की. ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट है जो आपकी +1 और +2 निकली कब? जब हम फ्लोरीन के साथ इनकी रिएक्टिविटी करवाते हैं, यानी फ्लोराइड के साथ. ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि जो फ्लोराइड है ना, क्योंकि फ्लोराइड जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ऑक्सीजन. ठीक है, अगर पूछे आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और +2 देता है फ्लोराइड के साथ, तो कारण बताओ, तो आप क्या कहोगे कि कारण क्या है? कारण जो रीजन होंगे ना स्टूडेंट, मैं रीजंस अलग लिखती रहूंगी. इन रीजंस को जरूर करना है आपने. इन रीजंस में से ही क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो जो आपका फ्लोराइड है ना, फ्लोराइड वो है मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव देन ऑक्सीजन. ठीक है, तो ये मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव है ऑक्सीजन की. जबकि हम बात करते हैं अदर मेंबर्स की, तो अदर मेंबर्स में देखो हम बात करते हैं जैसे सल्फर की, सेलेनियम की, टाइलेनियम की या पोलोनियम की, तो उनके अंदर क्या होता है स्टूडेंट? डी जो वेकेंट डी ऑर्बिटल है वो होता है. ठीक है, तो हम बात करते हैं सल्फर की, सेलेनियम की, टैलिनियम की. ठीक है, तो ये शो क्या करते हैं? -2 पहले लिख देती हूँ और +2. ठीक है, -2 और +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. कारण क्या है? कारण यहाँ लिख रही हूँ मैं, रीजन लिख रही हूँ. इसका कारण क्या है कि ये जो है इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. कारण क्या है बताओ भाई? कारण, तो कारण है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल. ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कंप्लीट हो गया. अब मैं आपको थोड़ा सा ये बना के भी दिखा देती हूँ जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर की. ठीक है, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मैं बना के भी दिखाती हूँ आपको. जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर वो बना के दिखाती हूँ. यहाँ पे स्टूडेंट मैं देखो सल्फर का एग्जांपल ले रही हूँ. सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट? 16 होता है. ठीक है, तो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं पी शेल में वो कैसे जा रहे हैं आपके? 3p4. ठीक है, तो इसको हम ड्रॉ करेंगे. लास्ट वाली 2 लेते होते हैं, आपको आती होगी ये ड्रॉ करनी. ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हमने यहाँ पर 3s ऑर्बिटल लिया, 3s, और यहाँ पर हमने लिया आपका 3p लिया. ठीक है, और यहाँ पर लिया हमने D, 3D. ठीक है,
तो यहाँ पर हमने 3D ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो P4 है तो देखो S2 है तो यहाँ पर S2 में 2 स्पिन फिल कर दी ऑलरेडी। P के अंदर 4 है तो 1 2 3 पहले ये स्पिन पूरी करते हैं, लास्ट में यहाँ बचाते हैं। अब देखो यहाँ पर जो आपके प्रेजेंस है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने हैं यहाँ पर 2 ही है ना, देखो एक ये तो पेयर्ड है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या हो जाती है, यहाँ लिख देती हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है यहाँ पर +2। ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब इन केस मान लो कि मैं यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को, स्पिन को मैं यहाँ पर शिफ्ट करा दूं अगली बार में। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे क्या हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, जस्ट यहाँ सिंपली स्पिन को मैं आगे ट्रांसफर करवा रही हूँ D में। तो देखो यहाँ पर 3 रह गई, जो ये एक स्पिन थी ये इधर चली गई। ठीक है, अब आपके पास देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे, 1 2 3 4, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई स्टूडेंट, 4 आ गई आपकी। ठीक है, अब इन केस मैं इस वाले को भी इस स्पिन में यहाँ पर, ठीक है 3s 3p 3d, इस स्पिन को भी यहाँ पर शिफ्ट करवा दूं अगले वाले में, तब देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो है अनपेयर्ड बचेंगे। ठीक है, तो ये 3s वाली स्पिन भी गई हमारी, यहाँ से ये भी गई स्पिन हमारी, तो एक ये रही हमारी स्पिन। ठीक है, तो अब देखो कितने अनपेयर्ड है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई +6। जो स्टेबिलिटी है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, कारण है उसका इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, और जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी आपकी, मोर स्टेबल होगी। ठीक है, +4 जो है, +6 जो है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, अलग स्केच से लिख देती हूँ, आप इसको नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर रीजनिंग क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पर ध्यान से देखना, स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसी की बात कर रही हूँ, डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ठीक है, डाउन द ग्रुप, कारण क्या है, कारण है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, इसलिए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, मोर स्टेबल। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आता है तो आपने ये नोट कर लेना है। ठीक है, और जो आपकी बॉन्डिंग है +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो मेनली कोवलेंट होती है। ठीक है, इन दोनों की जो बॉन्डिंग है, यहाँ लिख देती हूँ, +4 और +6 की जो मेनली बॉन्डिंग है वो है कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। तो आगे चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। तो आज हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी तो ये पढ़ ली, और अगली जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे स्टूडेंट, हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन फैमिली कैसे रिएक्ट करती है। ठीक है, तो वो करेंगे। इसके अलावा वैसे हाइड्रोजन भी है, हैलाइड भी है, तो वो हम अगले वीडियो में करेंगे। उनके लिए अलग अलग वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पर छोटी सी है ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी, इसलिए दो प्रॉपर्टीज है वो इकट्ठी पढ़ लेंगे यहाँ पर। देन चलते हैं हम रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन की तरफ। तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसकी होने वाली है, फॉर्मेशन होने वाली है डाइऑक्साइड और ट्राई। तो किसकी फॉर्मेशन होने वाली है स्टूडेंट, डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड की। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं डाइऑक्साइड की, तो डाइऑक्साइड का फॉर्मूला रहेगा MO2। ठीक है, और ट्राइऑक्साइड का रहेगा MO3। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है। यहाँ पर M क्या है, जो भी आपके ऑक्सीजन फैमिली थी, क्या ऑक्सीजन फैमिली थी, O से टेपो। ठीक है, तो इनकी हम रिएक्टिविटीज करवा रहे हैं स्टूडेंट ऑक्सीजन के साथ। तो हम मेनली करवा रहे हैं इनकी प्रॉपर्टी ऑक्सीजन के साथ कैसी रिएक्टिविटी रहेगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, देखो यहाँ पर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड की बात करवा रही हूँ, यहाँ पे मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं कुछ एलिमेंट, जैसे आपका सल्फर है। ठीक है, या फिर आपका और कौन बना सकता है इनमें से, टेलिनियम है, या फिर आपका पोलोनियम है। जबकि हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन, तो स्टूडेंट जब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन देखो क्या क्या बना सकता है। ऑक्सीजन जो है इसका एक तो O2 बनाता है आपका, और एक O3। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता है। ये डाइऑक्सीजन होता है, ये ट्राइऑक्सीजन यानी कि ओजोन की फॉर्म होती है। ठीक है, तो इनकी बात नहीं कर रहे हम अब, यहाँ पर हम इन चारों की कर रहे हैं। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं अगर मोनोऑक्साइड की। ठीक है, मोनोऑक्साइड की बात करते हैं, तो मोनो जो ऑक्साइड होते हैं वो कौन बनाते हैं सबसे पहले,
मोनोऑक्साइड बनाता है आपका सल्फर, ठीक है, यानी कि SO, ठीक है, सल्फर मोनोऑक्साइड बनाता है। सेम एज इट इज ये नहीं बनाता सेलेनियम, टेलेनियम बनाता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन स्टेट TeO, और यहाँ पर पोलोनियम भी बनाता है आपका PeO, ठीक है। तो ये सारे इसके मोनोऑक्साइड हैं। अगर हम बात करते हैं डाइऑक्साइड की, तो डाइऑक्साइड कौन कौन से बनाते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है आपका, सेलेनियम डाइऑक्साइड बनाता है आपका, टेलेनियम डाइऑक्साइड बनाता है आपका, पोलोनियम डाइऑक्साइड बनाता है, यानी कि सारे के सारे जो है वो डाइऑक्साइड बनाते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम स्टूडेंट ट्राइऑक्साइड की, तो ट्राइऑक्साइड में देखो सल्फर भी आपका ट्राइऑक्साइड बनाता है, सेलेनियम भी ट्राइऑक्साइड बनाता है और टेलेनियम भी ट्राइऑक्साइड बनाता है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट हो जाता है। आगे जाते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ पर ये बनाना बंद कर देता है, ठीक है, आगे नहीं बनाता। इसका जो साइज है वो बढ़ता जाता है और जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी आपका बढ़ जाता है। दैट्स व्हाई दिस डजंट पार्टिसिपेट इन ट्राइऑक्साइड। और उसके बाद जाते हैं अदर ऑक्साइड की बात करते हैं हम। अदर ऑक्साइड, तो अदर ऑक्साइड में ये H2O7 बनाता है, ठीक है, इसके अलावा ये कोई भी अदर ऑक्साइड नहीं बनाते, ठीक है। तो ये सारे ऑक्साइड होगा स्टूडेंट हमारे। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इनकी। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि ये कौन कौन से क्या ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। मोनो में आपके सल्फर, टेलेनियम, पोलोनियम जाते हैं, डाई में ये चारों जाते हैं और ट्राई में तीनों जाते हैं, और अदर ऑक्साइड सिर्फ सल्फर बनाता है। सल्फर क्यों बना लेता है स्टूडेंट, क्योंकि सल्फर के 8 एलोट्रोप्स हैं। कितने एलोट्रोप्स हैं, 8 एलोट्रोप्स हैं, ठीक है, इस वजह से ये बना लेता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या दिख रही है, देखो क्या कह रही है, ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। जो ओजोन है आपकी, देखो इधर साथ साथ समझा भी देती हूँ मैं आपको, ओजोन है या फिर सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो ये बोथ आर क्या है, गैसेज, ठीक है, ये दोनों ही कैसी हैं, गैसेज हैं। जबकि अदर बात करते हैं वेयर है सेलेनियम डाइऑक्साइड यानी कि SeO2, ठीक है, ये क्या है आपका सॉलिड है, ठीक है, याद रखोगे आप। ये जो है आपकी गैसेज है रूम टेम्परेचर, और ये क्या है आपके सॉलिड है। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है स्टूडेंट, डाइऑक्साइड बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। जो डाइऑक्साइड है वो रिड्यूसिंग एजेंट का बिहेव करता है। क्यों करता है रिड्यूसिंग एजेंट का बिहेवियर ये स्टूडेंट्स, क्योंकि ये H के साथ बॉन्डिंग बनाता है, जैसे वाटर हो गया या पर ऑक्साइड हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। आगे क्या कह रहा है, जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो डाउन द ग्रुप यानी कि सल्फर से लेके सिर्फ टेलेनियम तक, ठीक है, सल्फर से लेके टेलेनियम तक जो इसकी प्रॉपर्टी है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज है, वो क्या होती है आपकी, द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज, ठीक है, डाउन द ग्रुप। ये सल्फर से टेलेनियम तक जाते हुए क्या होती है स्टूडेंट, डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड इज रिड्यूसिंग वेयर एज TeO2 ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है ये तो है रिड्यूसिंग, ठीक है, और जो आपका है टेलेनियम डाइऑक्साइड ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग है। कारण क्या है, कारण ये है कि जो सल्फर है ना, सल्फर ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट देती है, ठीक है, क्या देता है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, कौन, सल्फर, ठीक है। तो सल्फर देता है आपका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि स्टेबल नहीं है। कारण मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। ये जो सल्फर है लिख भी लो, इसको नोट कर लो, जो सल्फर है ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, और ये नॉट स्टेबल है, नॉट स्टेबल, ठीक है। कारण क्या है, कारण है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। तो इसलिए जो ये आपका है सल्फर डाइऑक्साइड ये रिड्यूसिंग है, वेयर एज TeO2 जो है आपका वो ऑक्सीडाइजिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कारण पता लग गया, ठीक है। तो इसलिए जो ये है +2 से जो है वो चेंज हो जाता है और बिहेव क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। जो टेलेनियम है क्या कह रहा है, टेलेनियम कैन चेंज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, टेलेनियम तो +2 में चेंज हो जाता है, ठीक है। स्पेसिफिक डी ऑर्बिटल नहीं है ना, डी में चला जाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस वजह से आपका जो टेलेनियम है, टेलेनियम शो करता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, जबकि सल्फर +6 करता है, जो कि स्टेबल नहीं है। तो इन दोनों के मुकाबले ये स्टेबल है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये कैसा है आपका, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो अगली प्रॉपर्टी क्या कहता है कि बोथ ऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। तो ये तो सबको पता है कि ये जो ऑक्साइड की बात करते हैं, चाहे वो डाइऑक्साइड है चाहे वो ट्राइऑक्साइड है, तो ये दोनों के दोनों कैसे हैं नेचर में, एसिडिक है नेचर में, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है ऑक्साइड की, ठीक है। तो अब देखो इस वीडियो में हमने बस यही 2 ही कैरेक्टरिस्टिक की हैं, 2 ही केमिकल प्रॉपर्टीज करी हैं। अब इसके अलावा स्टूडेंट हमारी बच जाती है रिएक्टिविटी इसके साथ, हाइड्रोजन के साथ ये हाइड्राइड बनाता है, हेलोजन के साथ ये हेलाइड बनाता है, ठीक है। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स वो बच्चे हमको अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे, और एक आपकी जो हाइड्राइड की फॉर्मेशन रह जाएगी और आपकी कैसी रह जाएगी, हेलाइड की फॉर्मेशन रह जाएगी। तो दोनों प्रॉपर्टीज के लिए मैंने अलग अलग वीडियोज बनाए हैं स्टूडेंट। क्यों अलग अलग बनाया, क्योंकि वो थोड़ी लंबी वीडियोस हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में उनको डालती तो काफी लंबा वीडियो हो जाता है, तो बच्चों को इंटरेस्टिंग नहीं लगती वीडियो। तो अगले वीडियो में अगली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। थैंक यू।